वेलकम बैक टू इल्यूमिनाटी फाइनेंस। यहाँ हम फाइनेंस और इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल और थोड़े फन वे में समझते हैं। आज हम डिकोड करेंगे एक साइलेंट फोर्स को जो बिना आवाज के आपके पैसों की वैल्यू बदल देता है। इसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ महंगाई नहीं होता। इन्फ्लेशन एक्चुअली एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें टाइम के साथ चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं और पैसों की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। ये इतना साइलेंट होता है कि हमें रियलाइज भी नहीं होता और पैसा धीरे धीरे कम पावरफुल हो जाता है। इन्फ्लेशन एक शॉक नहीं होता, ये एक साइलेंट शिफ्ट होता है। हर साल थोड़ा सा चेंज, हर साल थोड़ी सी वैल्यू लॉस। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हो तो रियलाइज होता है कि पैसा वही है पर उसकी पावर नहीं। परचेजिंग पावर का सिंपल मतलब है आपका पैसा कितना खरीद सकता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सेम पैसा कम चीजें खरीद पाता है। ये इफेक्ट सबसे ज्यादा सेविंग्स और फिक्स्ड इनकम वालों पर पड़ता है। सबसे कॉमन टाइप है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब मार्केट में लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं लेकिन सप्लाई उतनी फास्ट नहीं बढ़ पाती तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। सिंपल शब्दों में डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। ये यूजुअली इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम होता है जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। दूसरा टाइप है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाता है जैसे पेट्रोल, डीजल, बिजली या रॉ मटेरियल, तो कंपनीज अपना प्रोडक्ट महंगा कर देती हैं। यहाँ डिमांड सेम होती है लेकिन कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जब एम्प्लॉइज हायर सैलरी मांगते हैं क्योंकि चीजें महंगी हो रही होती हैं और कंपनीज सैलरी बढ़ाकर अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस फिर से बढ़ा देती हैं। इससे एक साइकिल बन जाता है, प्राइस, सैलरी, प्राइस। इसी साइकिल को बिल्ट इन इन्फ्लेशन कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टाइप है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। जब सिस्टम में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होने लगता है तो हर नोट की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। ज्यादा पैसा, सेम चीजें, रिजल्ट प्राइसेस गो अप। इन्फ्लेशन होने के पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होता है डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस का, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने का और सिस्टम में ज्यादा पैसा सर्कुलेट होने का। जब ये सब एक साथ होता है प्राइसेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं। मान लीजिए कुछ साल पहले आप 100 रुपए में रोज के काफी एसेंशियल्स ले लेते थे। आज वही 100 रुपए उतना काम नहीं करता। पैसा सेम है लेकिन उसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन का साइलेंट इंपैक्ट। जब हम इन्फ्लेशन को चार्ट में देखते हैं तो हमें एक क्लियर ट्रेंड दिखता है। ईयर्स के साथ इन्फ्लेशन रेट ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म में प्राइस लेवल्स जनरली ऊपर ही जाते हैं। ये राइजिंग ट्रेंड ही इन्फ्लेशन का विजुअल प्रूफ है। इन्फ्लेशन सबको इक्वली अफेक्ट नहीं करता। जो लोग सिर्फ सेविंग्स पे डिपेंड करते हैं उनके लिए इन्फ्लेशन ज्यादा पेनफुल होता है, जबकि जो लोग एसेट्स, स्किल्स और फाइनेंशियल अवेयरनेस रखते हैं वो इस इंपैक्ट को बेटर हैंडल कर पाते हैं। इन्फ्लेशन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन को इग्नोर करना एक कॉस्टली मिस्टेक हो सकती है। फाइनेंशियल एजुकेशन का पर्पस है अवेयरनेस, क्लैरिटी और बेटर डिसीजंस। जब आप सिस्टम समझ लेते हो तो आप उसका पार्ट बन जाते हो, विक्टिम नहीं। इन्फ्लेशन एक साइलेंट प्रोसेस है लेकिन उसका इंपैक्ट रियल होता है। जो लोग इस साइलेंट शिफ्ट को समझ लेते हैं वो अपने पैसों के साथ स्मार्टर डिसीजंस लेते हैं। नॉलेज यहाँ फियर नहीं बल्कि पावर देता है। अगर आपको ये वीडियो सिंपल और यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और इल्यूमिनाटी फाइनेंस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लर्निंग को इजी, मीनिंगफुल और थोड़ा फन बनाते हैं। Stay informed, stay ahead, stay illuminated.